हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। और क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ के भी आए हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आपको और भी इजी लगेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तीन डेफिनेशन हमने आज की वीडियो में कवर करनी है। जी हाँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आप लोग करके आए हैं 12th क्लास में कि कोई मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, या फिर क्वेश्चन हमने किए थे कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो डी क्रस्ट में सीएससी और मैकेनिकल दोनों ही आपकी ब्रांचेस में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मेंशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि बहुत इजी और स्कोरिंग है ये आपका टॉपिक, तो इसको बड़े ध्यान से और मजे से करेंगे, आराम से। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप सबको पता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A transpose is equal to A. Any square matrix is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी then A matrix is said to be symmetric. अगर हमारे पास A transpose is equal to -A आ जाएगा तो हम कहेंगे A मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये जरूरी होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे? इफ A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आपने A मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं और वो रिजल्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसको दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? दूसरी डेफिनेशन यहाँ से ये हो सकती है कि A ट्रांसपोज या फिर A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ए का इनवर्स निकालेंगे ना तो उसका ट्रांसपोज आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्योंकि ए इनवर्स निकालेंगे, पहले कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, फिर हम उसका इनवर्स निकालेंगे, है ना, और फिर हम उसको ए ट्रांसपोज से कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो फिर हमारी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को ना निकालते हुए हम क्या करते हैं कि A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो दिस मीन्स इट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं कि शो दैट A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल के लिए हमने क्या करना है, A इंटू A ट्रांसपोज निकाल दिया, आइडेंटिटी आ गया, तो सीधा सीधा हम A इनवर्स लिखते हैं A का ट्रांसपोज, क्योंकि हम निकाल चुके हैं ट्रांसपोज क्वेश्चन में पहले। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू उसके A इनवर्स के इक्वल रख देते हैं। बस हमने कोफैक्टर या इसका डिटरमिनेंट कुछ भी निकालने की नीड नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स आएगा वो उसका ट्रांसपोज आएगा। ठीक है जी, तो ये आई थिंक तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हैं। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ से इन दोनों डेफिनेशन से क्वेश्चन क्या बनता है, एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ये देखिए, अगर A आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, A जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। A अगर कोई भी मैट्रिक्स है और A माइनस A ट्रांसपोज जो बनेगा दैट इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम A को क्या लिख सकते हैं, A मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। तो A को हमने क्या लिख दिया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, एक्सप्रेस कर दिया उसको हमने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन उठाते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, A मैट्रिक्स है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं। तो मैट्रिक्स अगर हम उठा रहे हैं 2 -3 1 4 3 1 -3 1 9, इस मैट्रिक्स को आपने, क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहला काम आपने A ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज सबको पता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, मीन्स 2 -3 1 देन
4 3 1। फर्स्ट रो उठाओ उसको कॉलम में लिख दो, सेकंड रो उठाओ उसको कॉलम में लिख दो, -3 1 9। या फिर उल्टा कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम उठाओ फर्स्ट रो में लिख दो, सेकंड कॉलम उठाओ सेकंड रो में, इस तरह से, ठीक है। ट्रांसपोज आ गया। अब आपने क्या निकालना है, A प्लस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज आप निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स आपके पास है, A ट्रांसपोज है, 2 और 2 4, 4 और -3 हो गया आपका 1, -3 1 हो गया -2, 4 -3 हो गया आपका 1, 3 + 3, एडिशन सबको आती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 आपका हो गया 2, -2, 1 + 1 हो गया 2 और 9 और 9 18। देखिए आपको कैसे पता चलता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्क्वायर ए मैट्रिक्स के लिए। देखिए 4 है, 1 - 2 है, 1 - 2 सेम है ना, इसको छोड़ दो, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, 6 को छोड़ दो, 2 2 इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखने के लिए क्या तरीका होता है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, अदरवाइज आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए, ये यही आएगा वापस, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हाफ से डिवाइड कर देना है, तो हाफ मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है आपका A माइनस A ट्रांसपोज आपने लिखना है। A माइनस A ट्रांसपोज 2 - 2 इज 0, हाँ जी, -3 - 4 इज -7, 1 + 3 इज 4, 4 + 3 is 7, then 3 - 3 is 0, 1 - 1 is 0, then -3 - 1 is -4, then 0, 9 - 9 is 0। दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है इसके नेगेटिव के इक्वल होता है, यहाँ -7 है तो यहाँ +7, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 है, ये 0 बाई चांस 0 आ गई। डायगोनल एलिमेंट जरूरी है आपके 0 आते हैं, और इसको हमने क्या करना है, हाफ से डिवाइड कर देना है, तो हाफ से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 1 4 3 1 -3 1 9 is equal to half into A plus A transpose, that is 4 1 -2 1 6 2 -2 2 18 plus A minus A transpose half A minus A transpose। तो A minus A transpose है आपका 0 -7 4 0 नहीं सॉरी, ये आपका 7 -4 0 0 0 0। सो जब आप इनको ऐड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप वापस आपकी यही मैट्रिक्स आएगी। तो वेयर दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हमने लिख दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मेथड वही है आपका, 12th क्लास का ही क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है डिग्रस यूनिवर्सिटी में, लास्ट टू लास्ट टाइम आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने करना है। अब हम आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन में छोटी छोटी डिफाइंस आ जाती हैं, ठीक है, डिफाइंस आ गई, या फिर छोटी छोटी थ्योरम्स होती हैं, या एग्जांपल लगा लो आप। अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन शो दैट ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आ गई एक थ्योरम आपकी, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरी थ्योरम क्या है आपके पास, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये आ गई, किस तरह से हम इसको करेंगे, इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट क्या आ गई आपकी, एक और आ गई ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। एक और आ गई आपके पास, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ±1। ये प्रूव करो, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए चलो ये 4 थ्योरम हम करते हैं, किस तरह से हमने प्रूव करना, बहुत आसान है, बहुत आसान। हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डिफाइन याद होनी चाहिए। ए आपकी कैसी है, मान लो यहाँ हम 4th से स्टार्ट करते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ए कैसी है आपकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। डिफाइन क्या कहती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, भाई उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी आएगा। अब क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट लेना है, डिटरमिनेंट निकालना है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट हमें पता है 1 होता है, 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में है तो अलग अलग आ जाता है ना, अलग अलग आ गया। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमें पता है ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, ट्रांसपोज का निकाल लो या ए का निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है जी। अब ये 1 आइडेंटिटी नहीं है,
तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ गया, ये तो 1 के इक्वल है ना। दिस इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया यहाँ से +-1। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो निकालना है उसी के अकॉर्डिंग चलो। आपको ट्रांसपोज निकालना है, यहीं पे ट्रांसपोज ले लो। ए मैट्रिक्स क्योंकि ऑर्थोगोनल गिवन है तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेट ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्या करना है, उसको ट्रांसपोज तक पहुंचना है, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले दो, दोनों तरफ, है ना। दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो हमें पता है दो मैट्रिक्स का जब आप प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इसका पहले इसका बाद में लिखेंगे। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज हमें पता है आइडेंटिटी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया गया है और वो आइडेंटिटी आंसर दे रहा है। इट मीन्स वो मैट्रिक्स कौन सी है, ए ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई रिपीट दिस स्टेप कि कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। प्रूव हो गया नहीं, ए ऑर्थोगोनल थी, उसका ट्रांसपोज भी क्या आ गया, ऑर्थोगोनल आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। ए अगर आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आएगा। इनवर्स चाहिए ना, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स का हमें पता है ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इनवर्स ए बी का होल इनवर्स, अगर मैं यहाँ लिखूँ इस प्रॉपर्टी को, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो इसका इनवर्स पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है जी, आपको क्या प्रूव करना है, इनवर्स। ये इनवर्स और ट्रांसपोज तो इंटरचेंज जाते हैं, हमें पता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। पहले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यहाँ पर ए इनवर्स। अब क्या हो रहा है, ए इनवर्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया गया और आइडेंटिटी आ गया। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लास्ट आपकी क्या है, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, तो ए बी को प्रूव करना है ना, ए बी का ट्रांसपोज और ए बी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल है यहाँ पर गिवन, तो ए बी जिसको प्रूव करना है उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर आइडेंटिटी आ गया तो ए बी मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है ए बी की वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी, है ना। तो क्या करें, ट्रांसपोज ले लो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू में है आपका ये ए बी, तो इन दोनों को इकट्ठा लें। सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज, आइडेंटिटी है ये तो बी, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, बी ट्रांसपोज और बी, क्योंकि बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देयरफॉर इट इज आइडेंटिटी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके ट्रांसपोज से और आइडेंटिटी आ गया, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आ सकती है कोई भी थ्योरम एग्जाम्पल, राइट। अब हम करते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में किस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स आपके पास है, एक मैट्रिक्स दी है इन्होंने, cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0, यहाँ पर है आपके पास माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
शो दैट दिस मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो हमने क्या निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये ए मैट्रिक्स ये पड़ी है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ए मैट्रिक्स ये पड़ी है, इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस रो को कॉलम में लिख लेती हूँ, कॉस थीटा 0 साइन थीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन थीटा 0। ट्रांसपोज सबको निकालना आता है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना भी सबको आता है। फर्स्ट रो उठाओ फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, कॉस थीटा 0 0 0 1 0 साइन थीटा 0 0, ये एलिमेंट 0, कॉस थीटा और ये बनेगा आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेकेंड एलिमेंट आपका 0 प्लस थर्ड एलिमेंट साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, फर्स्ट रो आपकी ये आई है। सेकेंड रो 0 0 0 0 आ गया, 0 1 0 1 आ गया, 0 0 0 ये 0 आ गया। नेक्स्ट इसको इसके के साथ करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस 0, देन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। थर्ड एलिमेंट 0 0 0 0 आ गया, ये 1 के नीचे है 0। नेक्स्ट आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया आपका 1, देन 0, इसे ही कैंसिल आउट हो गए, 0 बचा, 0 1 0 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस है 0, देन 0 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 है। ठीक है जी, तो ये क्या आ गई आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना सिंपल, तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। एक टाइप और करते हैं इसमें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक टाइप और आ जाती है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, थीटा की पूछ लेता है यहीं पे वैल्यू, या कोई और वैल्यू पूछ सकता है, वो एल की वैल्यू निकालो या कुछ इस तरह से, वेयर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी if matrix A 0 2 B C A B minus C A minus B C is an orthogonal matrix. Find the values of A B C where the matrix A is an orthogonal matrix. तो orthogonal है तो हमें पता है A into A transpose is equal to identity. Transpose लिख दूँ यहाँ 0 2 B C A B minus C A minus B C is equal to identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, is identity. हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को 0 से करेंगे, 2b को 2b से, सो इट इज 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2b स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर। जब आप इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये 0 है, ये माइनस 2b स्क्वायर है प्लस ये आपका सी स्क्वायर है। ठीक है जी, इसको जब आप इससे करेंगे तो ये 0 है, ये 2b स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर। इसको जब आप इससे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको जब आप इससे करेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट को करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दो मैट्रिक्स जब इक्वल टू है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से एक तो ये आया 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा यहाँ से ये आया 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये भी सेम इक्वेशन है, ये भी यही वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास आई है वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा। a स्क्वायर, नेक्स्ट है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी सेम है सारी वैल्यूज। तो ये 4 इक्वेशन से आपने a b c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या तो 2b स्क्वायर की वैल्यू या सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सी स्क्वायर को यहाँ रखा 2b स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर पहले से ही है, सी स्क्वायर की जगह आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। तो 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यू कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहाँ रख दो, c की आ जाएगी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 1/6, 2 इंटू बी स्क्वायर दैट इज 1/6 मीन्स 1/3। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 1/3, तो दिस इम्प्लाइज सी की वैल्यू आ गई 1/3 अंडर द रूट प्लस माइनस, राइट। अब क्या करें, या तो यहाँ पर रख दो बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख दो बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, एक ही बात है। यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 1/6 प्लस सी स्क्वायर मीन्स 1/3। तो ये एलसीएम आया आपका 6, 3 और 1 4, 4/6 आ गया ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 4/6। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, हाँ जी, ये आया आपका 2/3 प्लस माइनस √2/√3। ए की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है आपका, बहुत इजीली आप मजे से कर सकते हैं। ओके।